हेलो स्टूडेंट्स। तो आज 27 जुलाई को वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर 1 सेक्शन 2। हमारे चैप्टर का नाम है अ क्रिसमस कैरोल। एज यू ऑल नो दैट हमारे इंडिया में जिस प्रकार से हम डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, चाहे इंग्लैंड हो या जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ है, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका है, वहाँ पर क्रिसमस को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मनाया जाता है 25 दिसंबर। तो उस समय वहाँ पे एक गीत गाया जाता है, ठीक है। तो उन गीतों को ही क्या कहा जाता है? केरोल कहा जाता है। ये काफ़ी खुशनुमा गीत होते हैं। इसके बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन दे रखा है। वैसे अब केरोल आर डिवोशनल सॉन्ग्स। केरोल्स जो हैं वो डिवोशनल सॉन्ग्स होते हैं, यानी धार्मिक। संग एट क्रिसमस, वो कब गाए जाते हैं? क्रिसमस के समय। देयर इज अ नोटिसेबल एलिमेंट्स ऑफ चेयरफुलनेस इन केरोल्स। केरोल्स के अंदर एक सुस्पष्ट एलिमेंट होता है, और एलिमेंट का होता है? चेयरफुलनेस का, प्रसन्नता का। दिस इज द स्टोरी ऑफ एबेनेजर स्क्रूज, अ लोनली अनहैप्पी मैन। ये जो कहानी है वो कहानी किसकी है? एबेनेजर स्क्रूज की है, जो एक लोनली पर्सन है, अकेला व्यक्ति है, न शादी हुई उसकी, अनमेरिड है, अनहैप्पी, नाखुश व्यक्ति है, ठीक है। हु डिड नॉट लाइक क्रिसमस, जो क्रिसमस पसंद नहीं करता। वन क्रिसमस हाउएवर हिज लाइफ चेंज, पर एक किस्मत उसकी एक किस्मत ने उसकी लाइफ जो है वो क्या कर दी? चेंज कर दी। कैसे? हालांकि एक किस्मत से उसकी लाइफ चेंज कर दी। चलो हम देखते हैं वो घटना क्या घटी उसके साथ में। तो कम टू द पॉइंट चले। ऑल्दो स्क्रूज वाज अ वेल्दी मैन, हालांकि स्क्रूज जो था वो एक अमीर व्यक्ति था। वेल्दी मैन मीन्स समृद्ध व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति था। ही वाज अ माइसन, उसके बावजूद भी वो क्या था? एक कंजूस था। भले ही वो मतलब अमीर व्यक्ति था, पर वो क्या था? कंजूस था, ठीक है। जो पैसा कम खर्च करता है या पैसा खर्च नहीं करता है। हिज फेवरेट हॉबी वाज काउंटिंग मनी, उसकी जो सबसे अच्छी हॉबी जो थी वो थी पैसा गिनना, ठीक है। हिज ओन मनी, वो भी किसका पैसा? खुद का पैसा। ही नेवर मैरिड, उसने कभी शादी नहीं की। बिकॉज, कारण देखिए, ही डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ सपोर्टिंग अ वाइफ। उसे ये आइडिया पसंद नहीं था कि वो अपनी वाइफ को या किसी मतलब ये जो विचार है कि बीवी को सपोर्ट करना चाहिए, उनको साथ लेके चलना चाहिए या उनके ऊपर पैसा स्पेंड करना चाहिए, उसे ये आइडिया पसंद नहीं था। सपोर्टिंग अ वाइफ, दिस टाइप ऑफ आइडिया ही डिड नॉट लाइक, ओके। या फिर ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन, उसके लिए क्या थे? वाज अ वेस्ट ऑफ मनी, बच्चे पैदा करना है, उन्हें संभालना, बड़े करना, ठीक है, ये उसके लिए वेस्ट ऑफ मनी था। टू हिम ही हैड नो फ्रेंड्स, उसके कोई फ्रेंड नहीं थे। बिकॉज ही स्पेंड वेरी लिटिल, क्योंकि वो बहुत ही कम पैसा खर्च करता था। एंड दैट वेरी लिटिल ही स्पेंड ऑन हिमसेल्फ, और जो भी थोड़ा बहुत वो खर्च करता था वो किसके ऊपर खर्च करता था? अपने आप के ऊपर, ठीक है, खुद के ऊपर। स्क्रूज वाज अ हार्ड वर्किंग मैन, स्क्रूज जो था वो एक मेहनती व्यक्ति था। Christmas was just around the corner and most people were in a happy mood except Scrooge. क्रिसमस जो था वो अराउंड द कॉर्नर था। अराउंड द कॉर्नर एक फ्रेज है, इंग्लिश में हम यूज करते हैं व्हेन समथिंग इज वेरी नियर और अबाउट टू नियर, वी यूज अराउंड द कॉर्नर, ठीक है। जब कोई चीज़ बहुत पास होती है तो इसका इस सेंटेंस का मतलब हो गया कि क्रिसमस पास ही था, और बहुत सारे लोग जो थे वो खुश थे, हैप्पी मूड में थे, सिर्फ स्क्रूज को छोड़ के। दिस गाय इज स्क्रूज, ओके। मेरी क्रिसमस, व्हाट रबिश, ही सेड टू हिमसेल्फ, ठीक है। मेरी क्रिसमस कहा जाता है कि खुशनुमा क्रिसमस हो आपको, तो ये बोलता है क्या बकवास है, वो अपने आप से बोलता है। व्हाट क्रिसमस, क्या क्रिसमस है? इट्स जस्ट अ टाइम टू पे बिल्स, ये सिर्फ एक समय है जब बिल्स पे करने होते हैं। टू फाइंड यू आर अ ईयर ओल्डर, ये यार ढूंढना होता है कि आप एक साल बूढ़े हो गए या बड़े हो गए। एंड नॉट एन आवर रिचर, और थोड़ा बहुत भी मतलब अमीर नहीं हुए। ही म्यूटेड, सॉरी ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से बुदबुदाया, बोलता ना, धीरे धीरे बोलना। Scrooge just could not understand why people closed their shop and stayed at home to celebrate Christmas when there was money to be made. स्क्रूज ये समझ नहीं सकता था कि क्यों लोग
अपनी शॉप्स जो है क्लोज करते हैं और घर पर रुकते हैं क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए। जब देयर वाज मनी टू बी मेड, जब पैसा बनाया जा सकता था। यानी उसका मानना है कि हमें क्रिसमस के समय दुकानों को होना चाहिए पैसा बनाने के लिए, न कि सेलिब्रेट करने के लिए। ये उसकी थिंकिंग थी। बिजनेस इज सो गुड अराउंड क्रिसमस, क्रिसमस के आसपास बिजनेस काफी कैसा होता है, अच्छा होता है। एंड दिस सिली पीपल्स बोल रहा हूँ, जो उसके अलावा जितने भी लोग हैं उनको, और ये मूर्ख लोग जो हैं क्लोज देयर शॉप्स, वो अपनी दुकानें बंद कर देते हैं। ही ग्रम्बल्ड एंड ग्रम्बल्ड, वो उड़ना, या हम कह सकते हैं कि आपस में गुदगुदाना, ठीक है, खुद से गुदगुदाया कूड़ा मतलब। सो वाइल अदर्स वर बिजी प्रिपेयरिंग फॉर क्रिसमस, जब बाकी सारे क्रिसमस के लिए बिजी थे प्रिपेयरिंग करने में, बोल्ड स्क्रूज वुड स्पेंड हिज डे गोइंग ओवर द सम ऑफ मनी दैट अदर ओड हिम। तो जो बकाया था उनको वो पूरा करने के लिए जा रहा था, यानी कि जो बाकी लोगों से पैसा लेना था, वो पैसा लेने के लिए वो जा रहा था। तो अपना दिन इस प्रकार से वो स्पेंड कर रहा था, ठीक है। तो जो गोइंग ओवर द सम ऑफ मनी दैट अदर ओड हिम, ही हैड बीन डूइंग दिस फॉर एज लॉन्ग एज ही कुड रिमेंबर। ये चीजें जो है वो मतलब तब से कर रहा है जब से उसे याद है। एज यूजुअल हिज क्लर्क, जैसा कि हमेशा होता है, हर साल होता है, उसका जो क्लर्क था जिसका नाम था क्रेटचिट, वुड मेक अ रिक्वेस्ट, उसने एक रिक्वेस्ट की थी, टू बी लेट ऑफ। लेट ऑफ का मीन्स है यहाँ पर उसे छुट्टी देने की, अर्लियर, जल्दी छुट्टी देने की उसने रिक्वेस्ट की थी ऑन क्रिसमस ईव। क्रिसमस ईव यानी कि क्रिसमस से पहले आता है। दिस स्क्रूज ग्रांटेड मोस्ट अनविलिंगली, और ये जो उसकी जो रिक्वेस्ट थी, ये स्क्रूज ने ग्रांट करी थी, मतलब उसे दे दी थी अनिच्छा से। अनविलिंगली का मतलब क्या होता है, अनिच्छा से, मतलब उसकी इच्छा तो नहीं देने की उसे छुट्टी, तो उसने उसे छुट्टी दे दी। बट दिस स्क्रूज but this Christmas for Scrooge was to be different from the others. पर ये जो क्रिसमस था, ये स्क्रूज के लिए बाकी सबसे अलग होने वाला था। तो क्या ऐसा होने वाला था जो इसे डिफरेंट बनाता था? As the old money lender fell asleep that night, जैसे ही मतलब जो मनी लेंडर किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पर, स्क्रूज के लिए। तो जैसे ही वो सोया उस रात, द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस यानी विजिटेड हिम, क्रिसमस की जो आत्मा है, हम कहें कि मतलब उसकी जो पावर है, वो आत्मा ही कहेंगे यहाँ तक, आत्मा है जो स्पिरिट ऑफ क्रिसमस है, वो उससे मिलने आई, ठीक है। An old man in ghostly white appearance appeared before him and said, एक बुजुर्ग व्यक्ति जो घोस्टली यानी कि भूतहा सफेद अपीयरेंस में थे, मतलब जो उनका अटायर था पूरा वो भूतहा था बिल्कुल, वो उनके सामने थे। एंड सेड, और उनसे कहा, स्क्रूज कम विथ मी, स्क्रूज मेरे साथ आओ, एंड आई विल शो यू योर फ्यूचर, और मैं तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर दिखाऊंगा। स्क्रूज गॉट अप, स्क्रूज खड़ा हुआ, एंड फॉलोड द ओल्ड मैन, उसने ओल्ड मैन को फॉलो किया, एंड दे वेंट ऑन अ जर्नी, और वो एक यात्रा पे गए। एज इफ ट्रेवलिंग थ्रू द क्लाउड्स, जैसे कि क्लाउड्स के थ्रू वो ट्रेवल किया उन्होंने, बादलों से होते हुए उन्होंने यात्रा की। सुन दे केम टू अ मार्शी लैंड, एक दलदली इलाके में जल्दी ही वो पहुंच गए। थिक विथ मिस्ट, जो धुंध से भरा हुआ था, मतलब धुंध छाई हुई थी, काफी कोहरा छाया हुआ था। वॉचिंग क्लोजली, पास से देखने पर, स्क्रूज कुड मेक आउट मेनी पीपल, स्क्रूज कुछ लोगों को देख सका। ऑल ऑफ whom he recognized as having been dead for a long time, जिनको उसने रिकॉग्नाइज किया था, वो जानता था कि वो सब क्या है, बहुत लंबे समय से मर चुके थे। वेटेड डाउन बाय हैवी चेन, उनको हैवी चेन से, भारी चेनों से वेटेड किया गया था, वेट किया गया था, यानी कि बांधा गया था उनको, बड़ी बड़ी चेनें जो हैं वो लटकाई गई थी उनके ऊपर। दे वर क्राइंग फॉर हेल्प, वे सब रो रहे थे, यानी कि बड़े ही यातना में थे वो, ठीक है। लोहे की चेनों से या जो भी मेटल थी उसकी चेनों से उनको बांधा हुआ था, जो कि काफी भारी थी। देयर यू आर स्क्रूज, तुम यहाँ पर हो स्क्रूज। द स्पिरिट ऑफ द क्रिसमस बिगेन,
वो बोलना शुरू करती है, दे वर वंस लाइक यू, ये तुम्हारी तरह थे स्क्रूज, हार्ड हार्टेड, कठोर दिल वाले, बेदिल, मर्सीलेस, मर्सीलेस मतलब जिनमें मर्सी नहीं होती या दया नहीं, दयाविहीन कहते हैं हिंदी में। The two enjoyed counting their money to last penny, ये भी मतलब अपनी जो मनी जो है उसको काउंट करते थे और उसको एंजॉय करते थे, काउंट करते थे, वो भी लास्ट पेनी। तो पेनी यानी कि मतलब पैसा होता है, छोटा हिस्सा, ये सबसे छोटा हिस्सा, जैसे हमारे रुपये में सबसे छोटा अगर पार्ट देखें तो 1 पैसा है, ठीक है। बट वेयर आर दे नाउ, पर देखो ये कहाँ है अब। कैन देयर मनी हेल्प देम, क्या इनके पैसे ने इनकी मदद कर, क्या इनका पैसा इनकी मदद कर सका। गिव, स्क्रूज गिव, दो स्क्रूज दो, ब्लेस्ड आर दे हु गिव, ब्लेस्ड आर दे हु गिव। इस लाइन का मीन्स है कि उनको आशीर्वाद मिलता है, उनको मतलब ब्लेसिंग्स मिलती है, दे हु गिव, जो देता है, मतलब रखने वाले को कभी भी ब्लेसिंग्स नहीं मिलती है, ठीक है, आशीर्वाद नहीं मिलता है, उन्हीं को मिलता है जो दान धर्म करता है। द ओल्ड माइसर कुड नॉट बिलीव व्हाट ही हैड जस्ट सीन, जो बुजुर्ग कंजूस व्यक्ति था वो अपने आंखों को विश्वास नहीं कर सका कि उसने अभी भी हाल फिलहाल में क्या देखा है। लेट्स गो अ लिटिल फर्दर, चलो आगे चलते हैं। एंड परहैप्स यू कैन अंडरस्टैंड बेटर, और शायद तुम अच्छे से समझ सको। द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस सेड, जो क्रिसमस की स्पिरिट थी वो उसने उससे कहा, नॉट फॉर अवे, ज़्यादा दूर नहीं, दे केम टू अ ग्रेवयार्ड, वो एक ग्रेवयार्ड पर पहुंचे। देयर वर मैनी टॉम्बस्टोन देयर, वहाँ पर कई कब्र के ऊपर लगने वाले जो पत्थर होते हैं जिस पर नाम लिखा होता है, आपने देखा होगा मूवीज में या पिक्चर्स में, तो वहाँ पर टॉम्बस्टोन्स थे, ठीक है, कब्र पे लगने वाले पत्थर। वन ऑफ देम वाज अ न्यूली डग वन, उनमें से एक जो था वो अभी हाल फिलहाल में डग किया था, विद द वर्ड स्क्रूज रिटन ऑन इट, और उसके ऊपर एक शब्द लिखा था स्क्रूज, जो इसका नाम था, हमारे नरेटर का नाम था स्क्रूज का। तो दैट्स फॉर ऑल टुडे। आपको इसमें जो भी डिफरेंट डिफिकल्ट मीनिंग्स लगते हैं यू कैन फाइंड आउट, और अदरवाइज आई विल राइट एट द लास्ट ऑफ दिस section. Thanks.